बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत श्रोमणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है और मैं चाहूँगा उनके नामों की घोषणा हो तो आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करते हुए सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में लावण्या जी, अर्का जी, कीर्ति जैन बेंगलोर, श्री सुजीत जी, सुपुत्र रजनीकांत जैन इंदौर। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मंच में आमंत्रित करूँगा निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान रजनीश जी, संस्कार जी, शर्वस चौधरी इंदौर। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बनारस से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरचंद जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रकाश चंद जी गाजियाबाद दिल्ली। ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्री रजनीश जी, संस्कार जी, शर्वस चौधरी इंदौर। उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आइए साहब। और आइए इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान धीरज चंद जी, प्रकाश जी वज, अनुजा, नवदीप शाह वज, वाशिम महाराष्ट्र। ये आएंगे श्रीमान धीरज चंद जी, प्रकाश जी वज, पूरा परिवार आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे वाशिम महाराष्ट्र से। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे डाल्टनगंज से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी रारा और साथ में आनंद जी गोधा। ये आएंगे सम्माननीय धीरज जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा इनके सम्मान के लिए आवाज़ दी मैंने सुनील जी रारा डाल्टनगंज और आनंद जी गोधा इंदौर। ये आएंगे सम्माननीय धीरज चंद जी, प्रकाश जी वज, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे प्रतीक चिन्ह देकर। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर हेमलता जी चौधरी, कनक जी चौधरी, रूपल चौधरी, सिंगरौली मध्य प्रदेश, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आवाज़ दूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक श्रीमान भरत जी मोदी और साथ में सौरभ जी गवर्नमेंट डिग्री ट्रस्ट के अध्यक्ष। ये आएंगे सम्मानित। और मैं ये कहना चाहूँगा भूल हो रही है, भरत जी मोदी हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं और पूरे कर्ता धर्ता भी गुणायतन के हैं। जोरदार बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे भरत जी मोदी के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। उनके सम्मान डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर हेमलता जी पहुँचे हमारे जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, उनका सम्मान करने के लिए आवाज़ दी मैंने भरत जी मोदी और हमारे गवर्नमेंट डिग्री के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सौरभ जी। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया शोभित जी, रीमा जी, यथार्थ जी, कायरा गंगवाल अहमदाबाद, सुशील कुमार जी, कविता जी गंगवाल। ये आएंगे और हमारी
गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। मैं गोमटगिरी ट्रस्ट से जाऊंगा, अभी बुलाऊंगा आपको, आइए। और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान भरत जी मोदी, श्रीमान सोवी जी गंगवाल पहुंचिए। और मैं कहना चाहूँगा सोवित दो भाई हैं और दोनों गुणायतन ट्रस्टी हैं, ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। उनके सम्मान के लिए भरत जी मोदी और साथ में आ जाएंगे महेंद्र जी भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। सम्माननीय शोभित जी गंगवाल परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं हमारे भरत जी मोदी, और साथ में डॉक्टर महेंद्र जी, क्षमा करना, महेंद्र जी भोपाल गुणायतन ट्रस्टी इंजीनियर। आइए बाबू साहब, उनका सम्मान करना, दोनों भाई का ताली बजा के सम्मान करें। और आइए मैं अब आमंत्रित करूंगा उस ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्यों को जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया है और आज विशेष निवेदन लेके आज भरत जी मोती के नेतृत्व में, सौरभ जी के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और गोमटगिरी ट्रस्ट कमेटी की ओर से अपनी बात रखें। सौरभ जी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी गोमटगिरी के ट्रस्टीगण आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक बार आपका सानिध्य गोमटगिरी पर हमारे को मिले। कृपया आप अपनी तारीख अनुकूल स्वीकृति प्रदान करें। देखिए, गोमटगिरी तो इंदौर की पहचान है। गुरुदेव का चातुर्मास भी गोमटगिरी हुआ ही, तो गोमटगिरी तो हम लोगों को जाना ही है। और आप लोगों ने जो निवेदन किया है उस निवेदन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ कुछ विशेष कार्यक्रम भी आप लोगों ने सुनिश्चित किया है, सबका डेट है, तो आपको गोमटगिरी को आने वाले 3 दिन प्राप्त होंगे, आगामी 4, 5, 6 अक्टूबर, और उसका विस्तृत स्वरूप आपको कल बता दिया जाएगा। ये 3 दिन में जो भी कार्यक्रम का स्वरूप बने आप बनाइए और भव्यता के साथ उसका लाभ उठाइए। सभी को नमोस्तु गुरुदेव। और आइए साथ ही एक और निवेदन करना चाह रहे हैं। गुमास्ता नगर समाज की ओर से भी आपसे निवेदन है कि गुमास्ता नगर आपके चरण पड़े तो मेहरबानी होगी। बिल्कुल। और आज गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र के ट्रस्टियों ने निवेदन किया और आगामी 4, 5, 6 अक्टूबर को 3 दिवसीय कार्यक्रम गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र में आमंत्रित हैं। आप ट्रस्ट कमेटी का निवेदन स्वीकार करते हुए संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होवे। और आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर, अपने मुखाग्नि से कार्यक्रम का संचालन करते हुए हम सभी की शंकाओं का समाधान करवाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान सत्र अपन गुरु चरणों में चलते हैं। आज सोभी जी गंगवाल अहमदाबाद, दोनों भाई गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनको जाना भी है। 8 प्रश्न वो गुरु चरणों में कर लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर हेमलता जी चौधरी सिंगरौली, गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, 9 ट्रस्टी आज ही बने हैं। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, बस आपकी शरण में आए हैं और आपसे आगे का मार्गदर्शन चाहिए। गुरुवर, बस ये जानना चाहूँगा कि अपने पुण्य को और कैसे गाढ़ा किया जाए। बाकी सर धर्म और जितना रहता है अपनी तरफ से रोज पूजा और बाकी सब चीज़ें तो करते हैं, पर ऐसी और कौन सी चीज़ की जाए जिससे हमारा पुण्य और ज़्यादा स्ट्रांग बन सके और ज़्यादा अच्छा बन सके और धर्म के प्रति और ज़्यादा रुझान हो सके, और सिर्फ मेरा ही नहीं संपूर्ण परिवार का, बच्चों का भी। ऐसा मार्गदर्शन करिए गुरुवर। मैं चाहूँगा पहले एक बार इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। इसने स्वयं के बल पर अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित किया और बहुत उत्तम भावना धारण करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा बनाया जाए। प्राय जब भी हम पुण्य को गाढ़ा करने की बात करते हैं तो हम लोग पूजा पाठ, दान आदि धार्मिक क्रियाओं पर बल देते हैं।
निश्चित पूजा पाठ दान धर्म आदि की क्रियाओं से हमारा पुण्य प्रगाढ़ होता है, लेकिन हमारे पुण्य का असली आधार हमारे परिणामों की विशुद्धि है। अपने जीवन में सकारात्मकता को विकसित करो, व्यक्तित्व भी निखरेगा, पुण्य भी बढ़ेगा। मेरी एक बड़ी प्रिय सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है। तो असली पुण्य हमारे सोच में बसता है। अच्छी सोच, बड़ी सोच, ऊंची सोच हमारे जीवन को ऊंचा उठाए। इसलिए अपनी सोच को अच्छी बनाओ। जिस तरह की सोच लेकर अभी तक चल रहे हो, बस उसी सोच को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए। यदि ये चीजें जीवन में घट गई तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से बेहतर होगा। धार्मिक क्रियाओं में अपनी संलग्नता कर रखते हुए यदि ऐसा परिणाम करेंगे तो वह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का आधार बनेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े ऐसे डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर हेमलता चौधरी विभिन्न संस्थाओं के पदों पर सुशोभित भी हैं। सिंगरौली से अपने बीच में जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज जिनका जन्मदिन है श्री अर्पित जी पाटोदी और उनके साथ में रितेश जी पाटनी। सभी मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुदक महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं डॉक्टर राजीव चौधरी, अध्यक्ष जैन मंदिर बिननगर सिंगरौली से, डॉक्टर हेमलता चौधरी, वर्धमान शाखा महिला मंडल सिंगरौली मध्य प्रदेश से। हमारा प्रश्न है दृष्टि दोष से संबंधित। हमारे यहाँ बिंदनगर में निर्मित जैन मंदिर में श्री जी की दृष्टि दरवाजे की चौखट से बराबर में है, यह उचित है या नहीं? दरवाजा की चौखट की ऊंचाई श्री जी की ऊंचाई से क्या ज्यादा होना चाहिए? यही हमारा प्रश्न है दृष्टि दोष से संबंधित। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र का एक बड़ा जिला है। अब वहाँ समाज बहुत कम है, लेकिन वहाँ कम होने पर भी इन्होंने जैनोत्व की पहचान बनाई है और ये एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मंदिर में दृष्टि का सवाल, इसका अपना एक माप होता है और माप तौल से ही दृष्टि रखनी चाहिए। दृष्टि भेद बहुत बड़ा दोष होता है, उसका प्रभाव पूरी समाज पर पड़ता है। अब आपके वेदी में भगवान की दृष्टि कहाँ है और द्वार मान से वो दृष्टि ठीक बैठती है कि नहीं, ये आपको पहले सबकी अलग अलग नाप बतानी पड़ेगी। चौखट के भीतर भीतर दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? अब भगवान की आंख की पुतली जमीन से कितनी हाइट पर है? आप अभय भैया जी हैं, इनसे समझ लीजिए, अन्यथा एक बार बुलवा लीजिए। उसको साइट पर दिखवाने के उपरांत ही उस पर कोई कार्य करना उचित होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से हम कुछ समझाएं, आप कुछ समझे और एक नया दोष और खड़ा कर लें, इसलिए ध्यान रखें। नमस्ते गुरु। अर्पित जी पाटोदी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उनके साथ में रितेश जी पाटनी और उसके बाद में श्री श्वेतांबर जैन महिला मंडल बड़वा है। किरण जी बाफना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव लोग कहते हैं जीवन एक रंगमंच में, इस पे एक ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो गुरुदेव आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं आपसे एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जीवन के इस रंगमंच में कौन सा किरदार निभाऊं कि ये जीवन बेरंग ना हो, ये जीवन व्यर्थ न जावे। आपने बहुत अच्छा वाक्य कहा, जीवन एक रंगमंच है, इसमें ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रही।
मैं तो इस विषय में इतना ही कहूंगा, जीवन में सबसे अच्छा किरदार क्या है? चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, है राम नाम रस भीनी, चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी। अपने जीवन को बेदाग जियो। तुम्हें जो भूमिका मिली है बस उस भूमिका को समझो, उससे बाहर का कोई काम मत करो। अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूं तो अपनी प्रकृति में जियो, अपनी प्रकृति से विरुद्ध मत जाओ। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की प्रकृति में जिए, मनुष्यता की सीमा में जिए, तो हमारे इस भूमिका को हम सही भूमिका के रूप में देख सकेंगे। लेकिन मनुष्य होकर अमानवीय कर्म करने वाला कभी सही नहीं माना जा सकता। बस इतना हमें ध्यान रखना। बहुत सुंदर। श्री श्वेतांबर जैन महिला मंडल बड़वा है। किरण जी बापना प्रश्न रखें। इंजीनियर महेंद्र जैन भोपाल गुणायतन के ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आज अपने बीच में, जैसा कि आपको मालूम है, गोमटगिरी ट्रस्ट के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उसमें किरण पाटनी जी इंदौर भी अपना प्रश्न रखें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जीवन में सरल होना सबसे कठिन कार्य है, तो महाराज जी हम क्या करें कि जीवन में ये सरलता बनी रहे? बस ये कठिन शब्द को दिमाग से हटा दो तो सरलता बन जाए। समझिए, नमस्ते। कोई भी चीज़ कठिन तभी तक लगती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम सरल उसी पल हो जाएंगे जब अपने अंदर के अहंकार को हटा देंगे। अहंकार आड़े आता है जो हमें सरल नहीं होने देता। नमस्ते। गोमटगिरी के समस्त पदाधिकारी एक साथ आ जाएं और उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दें। किरण जी पाटनी प्रश्न करें और साथ में ही मैं चाहूंगा कि अपने बीच में आप सबके उत्साही युवा कार्यकर्ता भरत कुसुम जी मोदी गुणायतन के शिरोमणि भी हैं और अनेकों संस्थाओं के पदों पर सुशोभित कर रहे हैं, उनकी बिटिया भी उनके साथ में है, वो भी एक प्रश्न गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु 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 महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम नमोकार मंत्र की जब हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तब उंगलियों पे भी करते हैं या अलग अलग तरह की मालाओं से फेर के भी करते हैं, तो जब उसमें ये लिखा जाता है कि उंगलियों की फेरने से इतने गुना फल मिलता है, मूंगा की माला फेरने से इतने गुना फल मिलता है और पन्ने की माला फेरने से इतने गुना फल मिलता है, सोने की करने से उससे भी इतने बढ़ के गुना फल मिलता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें पंच परमेष्ठियों को इस बात से क्या वो है कि माला कौन सी है, उसमें फल तो मतलब। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, माला फेरने से पुण्य मिलता है, पते की बात तो ये। अब कैसे फेरने से पुण्य मिलेगा? तो मन लगा के फेरने से पुण्य मिलता है। अब सोने की, चांदी की, रत्नों की अलग अलग माला फेरो और उसमें जोड़ दिया गया अलग अलग प्रकार की माला से अलग अलग प्रकार का पुण्य मिलता है। तो अलग अलग प्रकार की माला फेरने से अलग अलग प्रकार का जो पुण्य मिलता है, यह जो कथन है यह केवल महात्मा को बताने के लिए है। असल में पुण्य तो मन लगाने से मिलता है। आपके पास तो सब तरह की माला, हमारे पास क्या है? माला की जाप, उंगली की जाप से उत्तम है मानस जाप, जहां उंगली चलाने की भी जरूरत न पड़े। इसको बोलते हैं मानस जाप, मानसिक जाप। तो मानसिक जाप करने से हमें विशिष्ट पुण्य का संचय मिलता। इसलिए हमें मन लगाकर जाप करना चाहिए और ऐसी माला के पीछे मत लगो कि मंत्र पर ध्यान लगने की जगह माला में ही ध्यान लगा रहे। समझ गए? जिसका नाम जप रहे हैं
हम उस पर ध्यान दें, ऊपर की बातों में उलझने से बचें। भरत जी मोदी करें। नहीं, अगला बात। समोसरण मंदिर महिला मंडल कंचन बाट यहाँ पर उपस्थित हैं और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जैन सोशल ग्रुप स्काई इंदौर। जैन सोशल ग्रुप स्काई इंदौर और उसके बाद में अभी पहले समोसरण मंदिर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के समस्त के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि संयुक्त परिवार में रहते हुए हमारे बीच में मतभेद तो रहते हैं लेकिन मनभेद ना हो, ऐसा हम क्या करें कि परस्पर सामंजस्य बना रहे, सबके बीच स्नेह बना रहे। और यही बात समाज के पदों पे भी रहने पर भी घटित होती है कि मतभेद तो हो लेकिन मनभेद ना हो। देखिए, मतभेद होना स्वाभाविक है। मनभेद तब होता है जब हम अपनी बातें एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। सब अपनी अपनी रुचि से जिए, तब तक कोई खतरा नहीं। खतरा तब उपस्थित होता है जब हम अपनी रुचि को दूसरे पर थोपने लगते हैं। तो थोपने की आदत से बचे, टकराव को टालने का मनोभाव जगाएं, तो मनभेद कहीं नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन सोशल ग्रुप स्काई इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में मैं आज उस माटी से उन लोगों को आवाज दे रहा हूं जिस माटी से एक अलबेले संत का जन्म हुआ और वो और कोई नहीं, आप सबके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं पूज्य श्री ऐसी माटी हजारीबाग से आए हुए उन सब उत्साही कार्यकर्ताओं को जैन समाज हजारीबाग से अपने बीच में आज प्रतिष्ठित सभी अध्यक्ष मंत्री जी और हीरा जी गंगवाल आदि सभी आए हुए हैं। उनको दो प्रश्न बढ़ जाता है, हीरा बढ़ जाता है, दो प्रश्न 3 प्रश्न उनको करने के लिए दिए जाएंगे। हाँ बोलो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम जैन सोशल ग्रुप स्काई से आए हैं गुरुदेव। हमारा प्रश्न है, मानव सेवा को धर्म की सबसे बड़ी साधना माना है, तो आज के व्यस्त जीवन में हम गुरुदेव कैसे संतुलन बनाकर समाज की सेवा के कार्य को निरंतर जारी रख सकें? देखिए, मानव सेवा निश्चित धर्म है और मानव सेवा हमें तत्परता से करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेवा धर्म है पर केवल सेवा ही धर्म नहीं, सेवा भी धर्म का एक अंग है। हमें मूलतः अपने आत्म धर्म को समझते हुए सेवा का कार्य करना चाहिए और उसे अपना एक कर्तव्य मानकर अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हम सेवा का भाव तो करेंगे पर सेवा के अहंकार से बच पाएंगे। ये हमें ध्यान। गुरुदेव एक क्वेश्चन और है, अभी एक ही कर लो, आज और भी मंडल अभी चलो बोलो बोलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की रक्षा को धर्म के साथ किस प्रकार जोड़ा जा सकता है ताकि इस ओर अधिक ध्यान दें? पर्यावरण की रक्षा को धर्म की रक्षा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता? पर्यावरण की रक्षा से प्रकृति की रक्षा होती कि नहीं, और प्रकृति की रक्षा ही तो धर्म है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा को अपना धर्म मानो ताकि सर्वत्र अहिंसा फैलता रहे। नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपने ऑनलाइन प्रश्नों बड़ा टाइम नहीं, ऑनलाइन प्रश्नों में जिनको हमेशा सुना होगा, ऐसी हीरा जी बढ़ जाता है जिनका भावना योग का बहुत अच्छा अनुभव है। आज भी यहाँ पर पहले प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में समाज के अध्यक्ष मंत्री जी के साथ में प्रश्न रखेंगे। मन सरल वचन सरल, सरल आपकी काय, पूरी हजारीबाग जैन समाज आपके चरणों में नमोस्तु कहे मुनिराज, नमोस्तु कहे मुनिराज। महाराज जी, हजारीबाग आपकी जन्म नगरी है, वहाँ सुरेश सागर जी महाराज जी का भव्य चातुर्मास हो रहा है आपके आशीर्वाद से। उन्होंने आपको नमोस्तु कहा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
मनुष्य की चाल धन से विनम्र हो जाती है और मनुष्य की चाल धन संपन्न व्यक्ति की चाल धन से याद कर लो। अच्छा महाराज क्वेश्चन बदल रहा है। महाराज जी आपके पास न तो माथे में छाता है और न बैंक में खाता है, फिर भी आपके पास आने से सबको सुख साता है, ऐसा क्यों महाराज जी? मेरी शंका का समाधान करें। बिल्कुल ठीक कहा, ना माथे में छाता है ना बैंक में खाता है, फिर भी सबको सुख साता है, क्योंकि हमको न कुछ आता है न जाता है। चलिए नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के नियम चल रहे हैं आजीवन, 2 नियम एक साथ चल रहे हैं, अगर एक नियम टूटता है एक नियम को निभाने के लिए, तो उसमें कितना पुण्य कितना पाप लगेगा? 2 नियम चल रहे, एक नियम टूट गया, दूसरे नियम को निभाने के लिए, तो ऐसा नियम काहे को लिया जिससे एक नियम निभाए तो टूट जाए? गलती से टूट गया तो टूटना नहीं चाहिए और दोनों को निभाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में समस्त दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले मैं अपने भावना योग के बारे में बतलाना चाहती हूँ। मैं 2-3 साल बहुत ज़्यादा अपसेट थी, हालांकि मैं करती थी लेकिन मुझे श्रद्धा नहीं थी उतनी। लेकिन अब मैं जब से इतनी दवाइयाँ ली होगी, मैं सब जगह जाके दिखा ली, पेट के चलते मैं बहुत परेशान थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब दवाइयाँ छोड़ दी, सिर्फ भावना योगी, और आपका परोक्ष आशीर्वाद मेरे को मिलता रहा। मैं सिर्फ आपके प्रवचन का अंश सुनती थी महाराज श्री, उससे अब मैं एकदम ठीक हूँ। अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहले जैसे वापस अपना कर रही हूँ। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन यह है कि जब लंबे समय तक असाता का कर्म का उदय चले, तो हम अपने मन में कैसे सहने का सामर्थ्य करें? देखिए, असाता का जब तीव्रोदय चले तो उसे असाता मानना बंद करके उसे कर्म काटने का निमित्त मानना शुरू कर दो। ये असाता जन दुख नहीं आया है, ये मेरे लिए कर्म काटने का निमित्त बनकर आया, अवसर बनकर आया, मौका बनकर आया। अब जो कुछ घट रहा है उसे तो मुझे सहना ही है, रो धो के सहता हूँ तो भी सहना है, और समता भाव से सहता हूँ तो भी सहना है। तो हम क्यों ना ऐसे समय में धैर्य रखें और उस प्रसंग को कर्म काटने का निमित्त मानकर स्वीकार लें, हमारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरू जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में मेरू मनोज जैन सागर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और सुधीर जी पाटनी कोलकाता, वे भी गुणायतन के ट्रस्टी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी क्षुल्लक जियों को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो आजकल नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि कल जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे था, बट आजकल अपन देख रहे हैं कि महावीर जयंती का जब जुलूस निकलता है तो वाहन रैली निकल रही होती है, एवं जब धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इसका महाराज जी आप क्या समाधान देंगे? इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है महावीर जयंती जैसे कार्यक्रमों में या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों को अहिंसा का संदेश देने के लिए प्रभावनात्मक कार्य करना अच्छा है, लेकिन वही कार्य करना चाहिए जिसमें हिंसा ना हो, प्रदूषण ना हो। और कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य के निमित्त से भी पेड़ काटना तो कभी उचित नहीं दिखता। अब यदि कहीं कोई ऐसा करते हैं तो वो एक अलग बात है, पर हमें हमेशा पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
गलत करके हम कभी अच्छा अंजाम नहीं पा पाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है जो आपको अपने घरेलू कार्यों में भी ऐसा करना पड़ता है। तो जब कभी आपके साथ ऐसी स्थितियां बने तो उस समय आपको पूर्वापर विचार करना चाहिए। सरकार भी जब विस्तार करती है, सड़कें बनाती है, तो पेड़ कटते हैं कि नहीं कटते? तो कभी कभी मान लीजिए कहीं को मंदिर आदि बन रहा है, लंबा चौड़ा प्लाट आ रहा है और उसमें कहीं कोई बाधा आ रही, तो आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पूरे की पूरे पेड़ को उठाकर व्यवस्थित शिफ्ट किया जा सकता। काटने का तो प्रसंग ही नहीं, तो हमें विवेक के साथ काम करना चाहिए। सुधीर जी पाटनी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में मोनू जी काला गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से, और उनका पूरा ग्रुप 8 प्रश्न करेंगे। और सुधीर जी माइक पहुंचाओ, बोले। नहीं, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। मैं दिल से कृतज्ञता हूँ कि गुरुवर के आशीर्वाद से आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ। बहुत इनका बहुत बड़ा कृपा और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरे अंदर में कोई शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं है, और कृतज्ञता है। बहुत सुंदर, जोरदार। हाँ, मोनू जी काला पूरे परिवार के साथ में गुरु। हाँ, मैं चाहूंगा सुधीर जी पाटनी कोलकाता अपने बीच में हैं, धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और मुख्य यजमान जी पहुंच जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपने विचार अपने गुरु चरणों में रखे वहां। और आप लोग जोरदार ताली से सुधीर जी पाटनी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन कर दें। साथ में ही जयपुर से आई हुई टीम, हाँ, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सतीश जी मोदी सागर। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज आपके सुबह के प्रवचन से है। आपने कहा था कि साधना और आराधना व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन अगर महाराज साधना और आराधना के उचित समायोजन के पश्चात भी अगर परिणाम अनुकूल न हो तो जो मस्तिष्क में नकारात्मकता आती है उससे कैसे बचे? और किसी भी क्षेत्र में अपन कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें अपन को उचित परिणाम अपने अनुसार नहीं मिल रहे हैं तो वो कौन सा अपना स्टॉप पॉइंट होना चाहिए कि अपन को भी क्षेत्र से आउट हो जाना चाहिए और नए क्षेत्र में लगना चाहिए? देखिए, तो किसी भी क्षेत्र में होता है, कोई बीमार पड़ता है, दवाई लेता है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि दवाई का पूरा असर पड़े। कई मौके ऐसे आते हैं कि दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति दवाई खाना बंद नहीं करते। दवाई के लिए देखता है कि हमारे दवाई के डोज में कोई कमी तो नहीं है, दोबारा डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे परामर्श देते हैं, दवाई में कोई फेर परिवर्तन बदल भी करते हैं, और फिर उस तरह से जब चिकित्सा कराते हैं तो हम पूरी तरह स्वस्थ हो पाते हैं ना। तो इसी तरह अगर हम धर्म आराधना का कार्य करें और उसके बाद जीवन में परिवर्तन ना आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज़रूर हमारी आराधना में कोई कमी है और उस आराधना के तौर तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं तो उसका परिणाम आ सकता है। कदाचित इतना सब कुछ करने के बाद भी परिवर्तन ना आए तो इसे अपना कर्म का तीव्रोदय मानकर उसे सहन करना ही अपनी आराधना माननी चाहिए। समझ गए? हम महान आत्माओं के जीवन को देखें। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, पर उनने उनको सहा कि मैदान छोड़ के भागे? सहा ना। तो अपने मनोबल को ऊंचा करें और होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इन पंक्तियों को बार बार दोहराएं। नियमित भावना योग करें। हर पल अपने मन में ये बात बिठाएं, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। यदि अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करेंगे तो उसके परिणाम सुनिश्चित तौर पर अच्छे आएंगे और वो हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। रहा सवाल किस समय ये निर्णय ले कि यहाँ अभी हमें प्रवेश करना और यहाँ से हमें बाहर निकलना है, ये देखो, ये सबकी अपनी अपनी एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है। समझ गए? और जब ये सब चीज़ें अनुभव से आती, हमने अपने अतीत के अनुभवों को अगर ठीक तरीके से परखा और समझा
तो उन अनुभवों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये अभी निकलने का समय है या नहीं। और यदि इसमें हम खुद में सक्षम ना हो तो अनुभवियों से मार्गदर्शन लेकर काम कर सकते। समझ गए? इस परिवार का आपको परिचय कराऊं, मोनू जी काला और जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मुनिवर संधान सागर जी महाराज का पूरा परिवार है। मैं चाहूँगा धर्म प्रमाण समिति जाके उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जोरदार इस परिवार का ताली बजाकर सम्मान करें। सतीश जी मोदी संरक्षक सागर अपना प्रश्न रखें और उनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति की और उनके साथ में उनके पुत्र जस्टिस शुभम जी मोदी, जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने बीच में सागर से यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा हाँ नवीन जी रोदा भी पहुंच जाए। आनंद रोदा, हर्ष। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है और उस समय उसके नियम जो लिए हुए हैं उनमें कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है और डॉक्टर ये बोल देता हो आप इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, तो उसका महाराज जी गुरु से, आचार्य भगवान से कैसे प्रायश्चित लिया जाए, या क्या संभव है महाराज जी इसका प्रायश्चित लेना? देखिए, ऐसे आपत्ति काल के लिए कहा गया आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। समझ गए? अगर ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उस आपत्ति विपत्ति का निवारण डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कर ले और बाद में जब सही समय आए तो आप अपना गुरु चरणों में आकर प्रायश्चित कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। शुभम भी बोलेंगे? हाँ, नमोस्तु महाराज। शुभम महाराज जी, यही बस यहाँ प्रवेश ही कर रहा था तो इतनी सकारात्मकता की एनर्जी का अनुभूति हुई। आपके चरणों में सबको सकारात्मकता मिलती है, तो हम लोग अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें इसका मार्गदर्शन दें महाराज जी। कितनी विपत्ति आए बस सकारात्मक रहते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है महाराज जी। बस मैं तो कह रहा हूँ, बस नियमित भावना योग करते रहो, सकारात्मकता से सराबोर हो जाओ। नमोस्तु। जो महिला मंडल आए थे श्वेतांबर, श्री श्वेतांबर जैन महिला मंडल बड़वा आ गया, आ गया क्या? उनका नाम यहाँ तक पहुँचा दें। और प्रकाश चंद जी जैन पूज्य कि नमोरियंतारम में इतना बड़ा मैजिक कैसे होता है, मैंने उसकी बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं। क्या बोली? महाराज जी ये पूछ रही है कि डमोकार महामंत्र में इतना मैजिक कैसे रहता है? बहुत सारी स्टोरीज देखती है प्रमाणिक समूह में, तो नमोकार महामंत्र में मैजिक क्यों होता है? देखो, नमोकार महामंत्र इतना पावरफुल है इसलिए उसमें मैजिक होता है। समझ गए? इसलिए उसको खूब अच्छे से करना चाहिए। हाँ, चलिए। अपने बीच में अभी महाराज श्री जी के पास में एक शपथ आए थे उज्जैन से, प्रकाश चंद जी जैन, और उनकी बहुत ही अच्छी संलिग्ना सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हुई, उनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है। वे आ जाएं, गुरु चरणों में नमोस्तु कर लें, पूरे परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब तक उज्जैन से अपने श्वेतांबर महिला मंडल, बड़वा मंडल से आए नहीं, बड़वा मंडल से उनको बारिश की वजह से आने में बाधा हो रही है महाराज जी, पर उनका क्वेश्चन मेरे समक्ष है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्या वो आ जाए तब पूछ लेना, जब तक दूसरों को मौका दो। हाँ जी, ठीक। सुदर्शन, पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरई अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे, उसके बाद में पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना तैयार रहे। गुरुदेव, वर्तमान में देखा जा रहा है कि सुबह जन भी अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अनुचित कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनसे वार्ता करने पर वे कह देते हैं कि ऐसा करना पड़ता है। तो गुरुदेव, वे कौन से उपाय हैं जिनसे उन सभी जनों को अपने स्टेशन को मेंटेन करने के लिए अनुचित कार्य करना पड़े? देखिए, जो अनुचित कार्य कहता है वो जो सुविज्ञ कैसे होगा? आप उन्हें सुविज्ञ कह रहे हैं, देखने में आते हैं महाराज, पर वे अपने आप को सुविज्ञ मान रहे हैं। सुविज्ञ वही है जो उचिता अनुचित का बोध रखता, जो औचित्य के बोध से शून्य है, वो सुविज्ञ कहलाने का अधिकारी नहीं। मैं इसलिए उन सभी से कहूँगा कि कभी भी कैसा भी मौका आए अपनी मर्यादा को खंडित मत होने दो।
मर्यादा की रक्षा ही हमारी विज्ञता का प्रमाण। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना और उसके बाद में अभय भैया जी अपनी बात रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा प्रणाम। नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे गुरुवर, बहुत दिनों से देख रहा हूं ये भावना योग का लोगो, और ये भावना योग का लोगो देखकर आज ये चिंतन सुबह आ रहा था कि इसमें क्या आपकी कल्पना थी, क्या आपने इसमें सोचा है और किस किस तरह से ये डिजाइन किया गया है, आपकी चिंतन की क्या धारा इसमें है। कृपया आप इसका समाधान हमें करने की कृपया करें, ये भावना योग के लोगों की। देखिए, जो भावना योग का लोगो आपको दिख रहा है, ये हमें अपने जीवन को इसको सामने रखो ताकि मैं बता सकूं। ये हमारे जीवन को पूरी तरह फूल की तरह प्रफुल्लित करने का एक सबल मार्ग है। सबसे पहला तो उद्देश्य ये है, और एक प्रफुल्लित व्यक्ति का चित्त जैसा होता वो ये है। इसको डिजाइन किया है जैन कमल ने, मुंबई में, जो बहुत बड़े कैलीग्राफिक आर्टिस्ट है, बहुत जतन से उनने किया। और हकीकत में ये है कि जब भावना योग का ये पूरा का पूरा प्रतीक उन्होंने बना के भेजा तो मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं था, मैंने केवल भावना योग की थीम दी थी। और मैंने जब थीम दी तो उन्होंने ये आकृति को मेरे सामने बना के भेजा, तो मुझे बहुत बेहतर लगा कि वाकई में ये हमारी मूलभूत भावना को साकार करने वाली है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कलियां हैं जो हमारे हृदय की अष्टदल कमल को खोलने वाली है, जो चित्त को पूरी तरह से प्रफुल्लित कर दे। दोनों तरफ उतनी उतनी पाखुड़ियाँ हैं, और इसमें इसका जो रंग उन्होंने दिया है, ऊपर का रंग वो पूर्ण प्रसन्नता का रंग है, नीचे डार्क है, और डार्क से हम उस रंग की तरफ जा रहे हैं जो हमारे चित्त की निर्मलता को प्रकट करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा और इसलिए हमने इसे आगे बढ़ाया। एक आपके अनन्य भक्त अतुल दुबे जी का एक प्रश्न जरूर आया था, लेकिन उसकी कुछ भाषा आप कल कर लेना। आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान अपनी बात रख रहे हैं। उसके पहले जूनियर महिला मंडल इंदौर तिलक नगर और एक महिला मंडल सुदामा नगर महिला मंडल। पहले जूनियर महिला मंडल तिलक नगर इंदौर। द्वय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के लिए इक्षामि इक्षामि इक्षामि। ओम। गुरुवर, ताकत की जरूरत तभी होती है जब किसी का बुरा करना होता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। फिर भी आज के समय में हर कोई अपने को ज्यादा ताकतवर बनाने में क्यों लगा हुआ है गुरुवर? इसलिए क्योंकि उन्हें प्रेम की ताकत का अनुभव नहीं। जिस दिन प्रेम की ताकत का एहसास हो जाएगा वो फिर किसी और ताकत की तरफ नहीं जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सुदामानगर महिला मंडल और उसके बाद भैया जी। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम सुबह से इंदौर में जितने भी महाराज माता जी हैं उन सभी के दर्शनार्थी के लिए निकले थे, पूरा सुदामा नगर महिला मंडल। यहाँ पे हम यही पूछने आए कि सुबह से हम मंदिर में महाराज जी के माता जी के दर्शन करने निकले, तो इसका हमें क्या पुण्य लगेगा? महाराज जी माता जी के दर्शन करने के लिए निकले तो क्या पुण्य? सुबह से इंदौर में जितने भी महाराज सबके बहुत दर्शन अच्छा है, करना ही चाहिए। जैसे भगवान के दर्शन का पुण्य है वैसे साधु के दर्शन का पुण्य है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम सिद्ध हस्ते यथोदकम। हम लोगों ने तो बचपन से सुना है, तो बोलने की क्या बात। आप लोग भाग्यशाली हैं। इधर उधर घूमने की जाने की जगह अगर साधुओं की वंदना का भाव लेकर निकलते हैं तो उसका सुपरिणाम सुनिश्चित मिलता है। नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न महाराज जी, एक प्रश्न बस। हाँ, एक प्रश्न है कि धर्म नरक में किस तरह से हम लोगों को सहयोग करता हैगा?
धर्म नरक में कैसे सहयोग करता है, नारकी का भी उत्थान हो जाता है धर्म के प्रताप से। नमोस्तु महाराज जी, बस नमोस्तु महाराज बस बाल बस ब्रह्मचारी अभय जी अपनी बात। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन। गुरुवर, आज समाचार मिला हमारे कोलकाता के महेंद्र जी पांड्या, उनके पिता श्री हीरालाल जी पांड्या आज हमारे बीच में नहीं हैं। परम पूज्य गुरुवर के भक्त और गुणायतन से विशेष रूप से वो परिवार जुड़ा हुआ था। गुरुवर, आप उनको ऐसा आशीर्वचन दें जिससे इस दुख की घड़ी में भी अपने जीवन में धर्म ध्यान की भूमिका बना सकें। नमस्ते। देखिए, महेंद्र जी पांड्या कोलकाता जैन समाज के एक बहुत ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित व्यक्ति हैं। मुझसे तो पिछले अनेक वर्षों से उनका जुड़ाव रहा है और कोलकाता में जब हमारा चौरंगी में प्रवास था भवानीपुर में, तो उनने अपना पूरा अपार्टमेंट ही सुरक्षित प्रदान कर दिया था और हमारा लंबा प्रवास उनके पूरे अपार्टमेंट में नीचे से ऊपर तक हम लोगों का रहा। उनके पिता श्री हीरालाल जी वयोवृद्ध थे लेकिन बड़े सुहृदय धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। किसी का चले जाना निश्चित ही सबके लिए दुखदायी होता है, लेकिन ऐसे मौके पर मैं महेंद्र जी और उनके पूरे परिवार को कहूँगा, नियति की परिणति मानकर इसे स्वीकार करना चाहिए। आना जाना तो लगा हुआ है, हम किसी के जाने को रोक नहीं सकते। जब जिसकी बारी आएगी उसको उस दिन जाना होता है। उनकी आयु पूरी हो गई, वो चले गए, लेकिन आवागमन के इस चक्र को देखते हुए हम अपने जीवन के धर्म को समझे, जीवन के मर्म को समझे, तदनुरूप जीने का अभ्यास करें। जब कभी भी ऐसे मौके आए तो इन्हें सहज रूप से स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। मैं महेंद्र भाई से पुनः कहना चाहूँगा, वो चले गए, उन्होंने आपको बहुत संस्कार दिए और उन संस्कारों की झलक आपके जीवन में दिखती भी है। बस इसी विरासत को खुद में आगे बढ़ाते हुए अपने आने वाली संतति में भी प्रवाहित करते रहे और इस विपदा को समतापूर्वक सहने की सामर्थ्य विकसित करे, यही आशीर्वाद। डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, बनारस ट्रस्टी गुणायतन, वे अपना प्रश्न रखे। उसके बाद में रजनी नीना चौधरी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर खाद्य औषधि प्रशासन। डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, अपना प्रश्न रखें गुरु चरणों में और उसके बाद में रजनीश नीना चौधरी। बस गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, हम श्रावक जन अपने जीवन में भोजन आहार ग्रहण करते समय, पंचेंद्रियों से आहार ग्रहण करते समय अनेक असंख्यात पाप कर्म बंद करते हैं। हम सब असंख्यात पाप कर्म आहारचर्या करते समय करते हैं, परंतु हमारे दिगंबर साधु आहारचर्या करते समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो वो किस प्रकार के भाव करते हैं? असंख्यात कर्मों एक ही वाक्य में कहूंगा, आप खाने के लिए जीते हो, हम जीने के लिए खाते हैं। समझ गए? खाने के लिए जियोगे तो पाप और जीने के लिए खाओगे तो धर्म। जो खाने के लिए जिए वो भोगी और जो जीने के लिए खाए वो योगी। अपने जीवन को वैसा बनाओ। चलिए। हाँ हाँ, आज जो ट्रस्टी बने डॉक्टर राजीव, डॉक्टर हेमलता चौधरी सिंगरौली, उनके भैया हैं रजनीश नीना चौधरी। प्रश्न कर लें और उसके बाद भैया जी विधान की सूचना के लिए तैयार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनिश्री जी को नमोस्तु, क्षुल्लक श्री जी को इच्छामि। जल्दी से सवाल। हाँ गुरुवर, मेरा प्रश्न है
कि हम जब पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं तो अरिहंत परमेष्टि में हम भूत भविष्य वर्तमान को करते हैं, सिद्ध परमेष्टि में नहीं। जबकि सिद्ध परमेष्टि में जो अरिहंत परमेष्टि हैं जो भविष्य में होंगे उनके गणधर भी फिक्स होंगे कि उनका भी सब कुछ होगा। आप तो हम जो पूछना चाह रहे हैं मैं इतना बता दूं, जब हम नमो सिद्धानम कहते हैं ना जी, तो भूत भविष्य वर्तमान सब सिद्धों को कर देते। नमो अरिहंतालम कहते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान सबको कर देते हैं। हम तो जब करें तो अपने भाव को वैसे बना। हम चूंकि तीर्थंकर 24 ही होते हैं तो हमने त्रिकाल 24 को भूत भविष्य वर्तमान से विशेष रूप से जोड़ दिया, लेकिन सिद्ध हो जाने पर वो सब वर्तमान हो गए। इसलिए हम भूत भविष्य वर्तमान नहीं, ऐसे तो अनंत 24 हो गई, हम किसको गिनेंगे। अनंत 24 अतीत में हो चुकी, अनंत भविष्य में होगी, इसलिए उसे न गिनकर हम भूत भविष्य वर्तमान की यहाँ की 24 को गिनते हैं। बाकी विदेह आदि में भी है, इसलिए सिद्धों में सब समाहित है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बंधु श्रद्धा की आराधना करने का सौभाग्य इंदौर नगर में प्रथम बार आपको प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विनय सिद्धों की आराधना करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधु मैं ये कहना चाहूँगा, मंडल तो पूरे हो चुके हैं, बहुत वेटिंग में नाम आ रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मंडल ले नहीं पाए हैं उन्हें मंडप में बैठ के इंद्रनाणी बनकर पूरे 108 मंडल की पूजन भक्ति आराधना का सौभाग्य प्राप्त होगा। 30 सितंबर के पहले पहले आप अपने नाम लिखा के पूरे मंडल की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आवास व्यवस्था सहित 31,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिसमें आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और वस्त्र द्रव्य सामग्री की व्यवस्था प्रदान की जाएगी कमेटी की ओर से। और बिना आवास के 21,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 15 नवंबर को समापन बेला पर अद्भुत ऐतिहासिक, अगर इंदौर कोई काम करता है, काम तो करता नहीं लेकिन करता है तो प्रथम ही करता है, और पूरे विश्व में जैन समाज के किसी महोत्सव में प्रथम रथ यात्रा अगर होगी तो इंदौर की होगी। 108 श्री की शोभा यात्रा, जिसमें पूरे दिगंबर जैन समाज के जिनालय के पदाधिकारी, समाज के पदाधिकारी और महिला मंडल, बहुमंडल सभी तैयार हैं आगामी 15 तारीख की। और मैं ये कहना चाहूँगा, सभी मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारियों की एक आवश्यक मीटिंग कल 4 बजे रखी गई है। आप धर्म प्रमाण समिति का निवेदन स्वीकार करते हुए धर्म प्रमाण समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज के जितने भी जिला हैं उनके अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारियों की एक आवश्यक मीटिंग आगामी कार्यक्रम की संयोजना के लिए रखी गई है। आप इस सूचना को सुनते हुए निवेदन को स्वीकार करें और कल 4 बजे उपस्थित होकर आगे की संयोजना किस तरह होनी चाहिए इसकी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। पुनः आपसे कहना चाहूँगा, आगामी 30 सितंबर के पहले पहले आप अपने नाम लिखा के इस आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।